हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनीष केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, जिसे हम 4D श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो जैसे दोस्तों आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप किस प्रकार से प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं द्वितीय संक्रमण सीरीज, जिसे हम 4D सीरीज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जैसे आपको बताया गया था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो तत्व आते हैं, उन तत्व के लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 3D में प्रवेश करेगा तो उसे 3D सीरीज, 4D में प्रवेश करेगा तो उसे 4D सीरीज, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D सब सेल में प्रवेश करता है तो उसे 5D सीरीज का एलिमेंट्स कहा जाता है। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं किसके, 4D सीरीज के। तो आपको पता चल गया होगा कि 4D सीरीज के तत्व कौन से होंगे। 4D सीरीज के तत्व ऐसे तत्व होंगे जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में प्रवेश करेगा, 4D सब सेल में प्रवेश करेगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों डेफिनेशन लिखा हुआ है, इस श्रेणी में संक्रमण धातुओं में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में प्रवेश करता है तथा इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, और 5s में 0 से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दोस्तों इस चीज़ को आपको याद रखना है कि 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 0 से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जबकि मैं आपको 3D में बताया था कि 4s में 1 से 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसके बाद दोस्तों आगे लिखा हुआ है, इस श्रेणी में एट्रियम का एटॉमिक नंबर होता है 39। एट्रियम से लेके कैडमियम 48 तक के तत्व रखे गए हैं। कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 10 है। इसे द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व कहा जाता है। दोस्तों आपने 3D पढ़ा, 3D में भी टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 10। 4D में भी कितने हैं, 10। 5D में भी कितने होंगे, 10 होंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले तत्व की। सबसे पहला तत्व है इट्रियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 39। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते तो आता होगा। अगर परमाणु क्रमांक 39 है मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, उसमें 39 है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s2 और लास्ट में आएगा 4d1 आएगा। तो टोटल आपको 39 इलेक्ट्रॉन भरने थे। आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 2, 4, 10, 12, 18 और 10, 28, 2, 30, 36, 37 और 2, 39। तो इस प्रकार से आप इट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में प्रवेश किया, 4D सब सेल में प्रवेश किया। अगर 4D सब सेल में प्रवेश करेगा इसका मतलब इट्रियम कौन से सीरीज का तत्व होगा, 4D सीरीज का तत्व होगा। और इसी 4D सीरीज के तत्व को क्या बोला जाता है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व या सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। इतना आपको पता चल गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसका आपको शॉर्ट में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा तो मैं आपको पहले ही बताया था, किसी भी तत्व का अगर आपको शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो आप यहाँ पे इनर्ट गैस का उपयोग करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अंडरलाइन करके यहाँ पे कुछ दिखाया गया है आपको, तो आप ध्यान से देखेंगे। आप यहाँ से लेके यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब आप इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितना है, 36 है। अब आपको ये भी पता है क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 36 होता है। तो आपको ये पता चल रहा है यहाँ से कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका लिखा हुआ है, क्रिप्टॉन का। तो आप यहाँ तक क्या लिख सकते हैं, क्रिप्टॉन लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे लिख दिया क्या, क्रिप्टॉन। उसके बाद बचा क्या, उसके बाद बचा यहाँ पे 4d1 और 5s2। तो आपने लिख दिया यहाँ पे 4d1 और यहाँ पे 5s2। तो 36 इलेक्ट्रॉन हो गए क्रिप्टॉन के पास, 36 और 1, 37 और 2, 39। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है यहाँ पे, 39 है। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका हो गया, इट्रियम का हो गया। तो आप दोस्तों जब 4D सीरीज के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तब वहाँ पे आपको हर जगह क्या लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में क्रिप्टॉन लिखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा उसके बाद 4D और 5s। इतना आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते बन जाएगा और इसका शॉर्ट में कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे आपको पता है कि 4D सीरीज में टोटल कितने तत्व होते हैं, 10 तत्व। तो सबसे पहला काम तो यही है कि आपको इन 10 तत्वों का नाम, सिंबल और परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, तभी आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप इनके तत्वों के नाम याद कर लीजिए। सबसे पहला तत्व होता है इट्रियम।
दूसरा होता है जर्कोनियम, तीसरा है नियोबियम, चौथा है मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। यहाँ पे इसका सिंबल लिखा है दोस्तों, एट्रियम का वाई, जर्कोनियम ZR, नियोबियम NV, मोलिब्डेनम MO, टेक्नीशियम TC, रुथेनियम RU, रोडियम RH, पैलेडियम PD, सिल्वर AG और कैडमियम का क्या होता है दोस्तों CD। जब आप इसको 2 से 4 बार बोलेंगे, 2-4 बार लिखेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक नंबर कैसे याद रखना है या परमाणु क्रमांक कैसे याद रखना है उसको आपको ध्यान से देखना है। आपको इनका सीरीज याद होना चाहिए कि एट्रियम के बाद जर्कोनियम, जर्कोनियम के बाद नियोबियम। अगर आपको इनका क्रम याद है तो आप केवल एट्रियम का परमाणु क्रमांक याद रखिए। एट्रियम का परमाणु क्रमांक होता है 39। अगर आपसे मोलिब्डेनम पूछा जा रहा है तो आपको पता है कि एट्रियम के बाद जर्कोनियम, जर्कोनियम के बाद नियोबियम और नियोबियम के बाद क्या आता है मोलिब्डेनम, मतलब चौथे नंबर में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे 39, 39 के बाद 40, 41 और क्या हो जाएगा 42। तो आप इस प्रकार से काउंट करके आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको इन तत्वों का क्रम पता हो तो, क्योंकि यहाँ पे 39, 40, 41, 42 इस प्रकार से बढ़ता हुआ क्रम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कहाँ से कहाँ तक के तत्व हैं, 39 परमाणु क्रमांक से लेके कहाँ तक के तत्व हैं, 48 तक के तत्व हैं। अब सबसे मेन चीज़ है दोस्तों इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको बहुत सारे अपवाद देखने को मिलते हैं। तो आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे याद रख सकते हैं आपको ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही समझा चुका कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 36 है। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, क्रिप्टॉन लिख सकते हैं। और क्रिप्टॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद भी यहाँ पे क्या बचता है, 4d और 5s बचता है। तो इतना तो सब में कॉमन होगा कि सब में क्या आएगा, क्रिप्टॉन आएगा। और क्रिप्टॉन आने के बाद सब में क्या होगा, 4d और 5s। तो सबसे पहला काम यही करेंगे आप, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने को आएगा पेपर में तो सबसे पहले सब में क्रिप्टॉन लिखेंगे और उसके बाद सब में 4d और 5s लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको 4d और 5s में इलेक्ट्रॉन भरना कैसे, वो चीज़ें आपको याद कैसे रखना है, वो चीज़ ध्यान से आपको देखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है एट्रियम जर्कोनियम। तो एट्रियम जर्कोनियम को आपको एक कलर से शो किया गया है। उसके बाद यहाँ पे नियोबियम से लेके सिल्वर तक आपको ध्यान रखना है, कहाँ से कहाँ तक, नियोबियम से लेके सिल्वर तक। यहाँ तक दोस्तों आपको एक्सेप्शन या अपवाद देखने को मिलेगा। और जब भी 3D या 4D सीरीज में कोई एक्सेप्शन या अपवाद होता है तो होता क्या है, यहाँ पे 4D और 5s, मान लीजिए 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है, 4D के पास चला जाता है। मतलब 5s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5s में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यही आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। एक्सेप्शन क्या होगा, 5s का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 4D में। कुछ केस ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पे 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, 4D में चले जाते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब देखिए, याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके, एट्रियम का। तो एट्रियम में कोई एक्सेप्शन नहीं है, जर्कोनियम में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जब एट्रियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 39। आपने क्रिप्टॉन लिखा, क्रिप्टॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 36। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5s में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो 36 और 2 38, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा तो कहाँ जाएगा वो, 4D में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले 5s भरना है। जब 5s भर जाएगा तब आपको 4D भरना है। आगे दोस्तों समझ में। तो यहाँ पे हो जाएगा ये किसका, एट्रियम का। जर्कोनियम में भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो जर्कोनियम में जब एक्सेप्शन नहीं है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 40। 36 आपने कहाँ भर दिया, क्रिप्टॉन में। बचे आपके पास कितने, 4। तो मैं आपको क्या बोला, सबसे पहले 5s भरना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 36 और 2 कितने हो गए, 38। बचे कितने, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 4D में। तो हो जाएगा 36 और 2 38 और 2 40। तो ये किसका हो जाएगा, जर्कोनियम का। अब मैं आपको बोला कि नियोबियम से लेके सिल्वर तक आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इसको ध्यान कैसे रखना है, ध्यान से देखना। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 41। अब 41 इलेक्ट्रॉन है और आपको ये भी पता है कि नियोबियम में अपवाद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो सबसे पहले आप तो 5s को ही भरेंगे। और मैं आपको क्या बोला, एक्सेप्शन क्या होता है, 5s का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल के चला जाता है, 4D में। इसका मतलब अगर आप 5s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने वाले थे तो आप कितना भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। अब देखो दोस्तों, भरने थे आपको 41 इलेक्ट्रॉन, आपने 36 यहाँ पे भरा, 36 और 1 37। बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 4D में। तो ये हो जाएगा 4D 4 और ये हो जाएगा 5s 1। तो 36 और 1 37 और 4 41। उसी प्रकार मोलिब्डेनम में भी होगा, 42 इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि इसमें भी एक्सेप्शन है तो आप 5s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1। तो ये हो गए 36 और 1 37। बचे कितने दोस्तों, 5। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे,
5 इलेक्ट्रॉन। आगे दोस्तों समझ में, 36, 37 और 5 42। टेक्नीशियम में भी अपवाद है, तो आपको क्या करना है, 5s में 2 ना भर के कितना भरेंगे, 1, क्योंकि 5s का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, 4d में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4d6। तो 36 और 6 42 और 1 43। आ गया दोस्तों समझ में। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना है आपको, जो टेक्नीशियम होता है, टेक्नीशियम के 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देखने को मिलता है। एनसीईआरटी बुक में कहीं पे 4d6 5s1 भी लिखा है और कहीं पे लिखा होता है 4d5 और 5s2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ध्यान में रखना है। आपको कहीं पे ये भी देखने को मिलेगा और ये भी देखने को मिलता है। आगे दोस्तों समझ में। तो ज़्यादातर आपको ये वाला देखने को मिलेगा, तो अगर पेपर में आए तो आप लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, 4d5 और 5s2 ही लिखेंगे। कई जगह ये भी देखने को मिलता है 4d6 और 5s1। आगे दोस्तों समझ में। आगे बात करते हैं हम रुथेनियम का। रुथेनियम में भी अपवाद है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 44 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कि यहाँ पे जब एक्सेप्शन है तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन आगे कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हो गया 36 और ये हो गया कितना, 37 और 7 और बचा, तो 7 कहाँ जाएगा, 4d में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4d7। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दोस्तों, 44। रोडियम की बात करें, रोडियम में 45 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे 5s में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। तो 36 और 1 37 और 8 कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 45। अब सबसे इम्पोर्टेंट केस है दोस्तों पैलेडियम का। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आता है 4d सीरीज का, तो वो कहाँ से आएगा, पैलेडियम से आएगा। इसका कारण क्या है वो भी आप लोग देख लो। मैंने आपको जब बताया कि 4d सीरीज का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 4d 1 से लेके 10, मतलब 4d में 1 से 10 के बीच इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 5s में 0 से लेके कहाँ तक के इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 तक। तो आपने 1 देख लिया, 5s में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आपने 2 भी देख लिया। अब 0 कहाँ आता है, तो 0 आता है दोस्तों कहाँ पे, पैलेडियम के केस में। पैलेडियम के केस में आपको याद रखना है कि 5s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर यहाँ पे आप 0 भर रहे हैं तो क्रिप्टॉन में कितने हैं, 36। अब 36 और भरना कितना है आपको, 46, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 4d में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4d10। तो 36 और 10 46। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है दोस्तों, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसका, सिल्वर का। सिल्वर में भी अपवाद है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 47 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है कि 36 आपने कहाँ भर दिया, क्रिप्टॉन में भर दिया। अगर 36 आपने क्रिप्टॉन में भर दिया, इसका मतलब 36 यहाँ हो गए, और उसके बाद एक्सेप्शन है तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन ना जाके कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो 36 और 1 कितने हो गए, 37, और 10 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 47। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे कैडमियम का केस लिखा हुआ है, तो कैडमियम में आपको याद रखना है कि कैडमियम में यहाँ पे क्रिप्टॉन के बाद 4d, और 4d के बाद होगा यहाँ पे क्या, 5s। अब चूंकि कैडमियम में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, और आपको भरने कितने थे, 48 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो आपने यहाँ पे 2 भर दिया, तो 36 और 2 कितने हो गए, 38, और 10 हो जाएंगे कितने, 48। तो कुल मिला के आपको ध्यान क्या रखना है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आपको सबसे पहले एलिमेंट्स का नाम याद रखना है, उन एलिमेंट्स का सीरीज आपको पता रहे कि किसके बाद कौन सा एलिमेंट्स आता है, उनका आपको सिंबल याद करना है। उसके बाद उनका परमाणु क्रमांक याद रखना चाहिए आप। उसके बाद आपको उनका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। परमाणु क्रमांक आप याद कैसे करेंगे, आपको केवल एट्रियम का याद करना है और बाकी का सीरीज पता हो कि कौन सा परमाणु किस परमाणु के बाद आएगा। इसके बाद आप आसानी से किसी भी चीज़ का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। उसके बाद जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो एक चीज़ आप देखेंगे कि हर एक में क्रिप्टॉन कॉमन होगा, और 4d 5s सब में क्या होंगे, कॉमन होंगे। याद क्या रखना है वो आपको ध्यान से सुनना है। आपको ध्यान रखना है नियोबियम से लेके सिल्वर तक आपको एक्सेप्शन या अपवाद देखने को मिलता है। एक्सेप्शन में क्या होता है दोस्तों, जब आप 4d और 5s लिखते हैं तो आपको पता होगा 4d से पहले कौन सा ऑर्बिटल भरेगा, 5s वाला भरेगा। जब 5s भरेगा तो सबसे पहले आप इसमें 2 भरोगे ना, तभी तो 4d में आओगे। जब किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको कोई अपवाद देखने को मिलेगा तो 5s का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 4d में। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। एक केस बस याद रखना है पैलेडियम का कि 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, 4d में। जैसे मैं आपको बताया कि एट्रियम जर्कोनियम में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, इसका मतलब इसके 5s में आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। देख रहे होंगे दोस्तों आपको। इसके अलावा मैं आपको बताया कि नियोबियम से लेकर सिल्वर तक क्या है, एक्सेप्शन या अपवाद है। तो नियोबियम का केस आप जब देखेंगे तो इसके 5s में आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं,
मोलिब्डेनम में भी एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 5s में, टेक्नीशियम में भी एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। बस टेक्नीशियम के केस में आपको याद रखना है कि कुछ बुक में 5s1 भी दिया है और कुछ बुक में 5s2 दिया है। तो अगर आपसे एकदम आप इन दोनों में से अगर किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे, 5d5 और 5s2 को चुनेंगे। उसके बाद रुथेरियम में भी आप देख पा रहे हैं 5s1 है, रोडियम में भी 5s1 है। बस एक स्पेशल केस है पैलेडियम, जिसके 5s में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 0 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप 5s भरेंगे, जो इलेक्ट्रॉन शेष बचेगा उसको कहाँ डाल लेंगे, 4d में डाल लेंगे। तो दोस्तों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।